मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं धोर्डो यानी रण ऑफ कच्छ, अहमदाबाद से। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं। गाड़ी में हम लोग सामान ही रख रहे हैं अभी। तो वहाँ जाने के अहमदाबाद से 2 रास्ते हैं। एक तो जाते हैं अहमदाबाद महसाणा, देन धोलावीरा, देन धोर्डो, और एक दूसरा है अहमदाबाद साणंद से होते हुए भुज की तरफ, भुज और भुज से आगे फिर धोर्डो। तो हम वो भुज वाला रास्ता ही लेंगे क्योंकि वहाँ पे रास्ते में बहुत रुकने की जगह है। तो हम टेंट हाउस में नहीं रुक रहे हैं, हम बाहर ही कहीं रुकेंगे क्योंकि टेंट हाउस में पूरा पैकेज लेना पड़ता है जो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो हम लोग बाहर ही कहीं रुकेंगे। अभी तो बस निकलने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से फिर फटाफट निकलेंगे। चलिए चलते हैं आगे, आपको रास्ते में क्या क्या होता है, हम क्या क्या करते हैं आपको दिखाते हैं। गाड़ी निकाल दी, अम्मा पापा का वेट कर रहे हैं। तो वो जैसे ही आते हैं उनको बैठा के सीधे चलते हैं आगे। आ गए अम्मा, आ गए। तो अभी हमको अहमदाबाद से चले हुए हो चुका है लगभग 1.25 घंटे, और हमने डिस्टेंस कवर कर लिया 80 किलोमीटर विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 46। अभी हम वीरमगम से आगे हैं, और ये हाईवे देखिए 4 लेन का, कितना बढ़िया एकदम स्मूथ हाईवे। ये है स्टेट हाईवे 7। तो इस पे हम चल रहे हैं, एकदम स्मूथ हाईवे, काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन हो रही है। ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं कैसा है, कहीं पे कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, और ट्रैफिक भी मॉडरेट है। मिक्स ऑफ बस, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड दिस 3 व्हीलर। धोर्डो लगभग 6 घंटा और दूर है। हमें दिखा रहे हैं कि हम शाम के 6 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। तो अभी हमारा वहाँ प्लान तो ऐसा ही है कि भुज के रास्ते होते हुए हम आगे जो प्रॉपर टेंट सिटी जो है, जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की हुई है, हम उसमें तो नहीं टिकेंगे क्योंकि उसमें पूरा एक पैकेज लेना पड़ता है जो काफ़ी महंगा पड़ता है। वेबसाइट पर विज़िट करोगे तो 17,000 रुपये से तो शुरू ही है, और उसमें सब इंक्लूडेड रहता है। मतलब भुज से आपको पिक करेंगे, ट्रांसपोर्ट का पिक करेंगे, वहाँ रखेंगे, वहाँ लेके जाएंगे टेंट सिटी में, वहाँ का सब खाना पीना, रण ऑफ कच्छ घुमाना, वो सब उस पैकेज में आता है। वापसी में आपको भुज में ही आके छोड़ देते हैं। तो वो अलग अलग दिन का है, एक रात, 2 दिन, 2 रात, 3 दिन, इस टाइप के पैकेजेस हैं। बट हम तो अपनी कार से ही जा रहे हैं, तो हम बाहर ही कहीं पे रुकने का देखेंगे, वहाँ धोर्डो के आसपास ही, भुज और धोर्डो के रास्ते में, और वहाँ टेंट सिटी के पास ही कई प्राइवेट, मतलब अलग से ओपन टेंट सिटी है, होटल है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो हम उसी में कहीं रुकेंगे। सारी फिल्में देखते हैं उससे भूल भी जाते हैं। ये पिक्चर में 2 बार भी देखी हुई, क्या पता याद ही रहता। पर क्या नाम था उस फिल्म का? उससे पहले अरे वाह, ट्रेन देखो। कहाँ है ट्रेन? तो देखो मुझे जा रही है वो। क्या, कौन सी ट्रेन कहते हैं इसको? फ्रेट ट्रेन, फ्रेट। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है इस रास्ते पे, हो सकता है। कैसे है ना, काले से। हाँ, इसके ये ज़्यादातर वजह होता है अच्छा करना। उस तरफ भी है, गन्ने बिक रहे हैं कितने, देखो। उसने खाना, दांत किसी के नहीं है। पहले कितना गन्ना खाना चाहिए गन्ना। चंपकलाल गढ़ा के गांव पहुंच गए हम, बचाओ। हम बचाओ को क्रॉस कर रहे हैं इस समय। अभी तक बाईपास से निकल रहे हैं। घर नहीं जा रहे उनके? अरे यहाँ से हम कोई नीचे अभी बचाओ के अंदर ही लेके जा रहे हैं। बचाओ हाईवे से हम बचाओ के अंदर ही जा रहे हैं। बचाओ हाईवे से तो वही मिलेगा खाना, काठियावाड़ी खाता है ना वो। तो अभी चलते चलते हमें हो चुके हैं लगभग 5 घंटा 20 मिनट, और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं दिन के। हमने
क्रॉस करते ही रोड अब 4 लेन से 2 लेन हो गई है। ईच लेन आने जाने की एक हो गई है और ट्रकों का ट्रैफिक इसमें बहुत है, जैसे आप देख ही रहे हैं। देखिए पूरी रोड ऐसी है और रोड की हालत भी मतलब ठीक ठाक है, बीच बीच में गड्ढे आ रहे हैं, काफ़ी इशू आ रहा है। हाँ, पैच वर्क काफ़ी हो रखा है। बचाव के आगे खाने को भी कुछ ऐसा मिल नहीं रहा हमको, जो ढाबे है वो भी ऐसे ही वैसे है। और उससे पहले भी मोस्टली जो अच्छे अच्छे ढाबे दिख रहे थे वो सब राइट साइड पे पड़ रहे थे, हमारी साइड कोई पड़ नहीं रहा था। तो अभी बस उसी की कश्मकश जद्दोजहद चल रही है रेस्टोरेंट ढूंढने की। अभी रण ऑफ कच्छ 2.5 घंटा और दूर दिखा रहा है, 107 किलोमीटर। और रास्ता तो अब सिंगल लेन हो गया, तो अभी रास्ता इसी वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना बचाव से पहले तो काफ़ी अच्छा रास्ता था, जो आपने देखा ही होगा। बहुत ही स्मूथ और अच्छा रास्ता है। और अभी खाने के लिए कहाँ रुकेंगे वही देख रहे हैं। अब यहाँ से तो जो दिखा रहा है अच्छे अच्छे होटल वो भुज के आसपास ही दिखा रहा है। चलिए अब चलते हैं कहीं खाने का, देखते हैं कोई मिले ढंग का। ये कैसा है ये? तो अब ये बात करते करते ही हमको एक खाने का दिख गया, होटल श्री कृष्णा। दाल चावल रोटी सब्जी खा लेंगे। दाल फ्राई, दाल रोटी। फ्राई। अच्छा, एक गाड़ी तो खटारा खड़ी है। अच्छा तो चालू है। सेव टमाटर की सब्जी। तो भैया ये जो बात करते करते हम जा रुके थे, तो ये तो बंद है। तो अब आगे किसी लगता है भुज में ही रुकना पड़ेगा, 20-40 मिनट बाद। चलो, तब तक मैं इसकी बैटरी भी ख़त्म होने वाली है। अरे मैंने यार रखी थी कहाँ की? कैमरे की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, तो इसका तो 2 एक्स्ट्रा बैटरीज रहती हैं, तो वो चेंज करेंगे तब आगे चलते हैं फटाफट। कैसा हो रहा है? कैसा है? अच्छा ठीक ठाक है। ऑर्डर ही भूल गया था। जाने रहो। ठीक ठाक है, एवरेज है। उत्तपम तो इतना मोटा है, बाप रे, इतना मोटा उत्तपम है। मैंने कभी 2 कराए हुए ये हम बनाते हुए उसको। सही किया, इतना मोटे 4 कैसे खाए जाएंगे? आरी चाहिए काटने का, सख्त भी है, मुलायम भी नहीं है। तो भाई ये जो खाना खाया ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। होटल ठक्कर हाईवे के साइड पे, कुछ नहीं मिल रहा था तो कुछ नहीं से कुछ सही के चक्कर में ज़्यादा खास मज़ा आया नहीं। उत्तपम तो इतना मोटा था, बाप रे। और प्लेन डोसा लिया था, वो भी कुछ खास नहीं। उस उत्तपम के आलू में भी किरकिर हो रही थी, किसी को भी पसंद नहीं आया है ना। हाँ, बेकार था, बिल्कुल सड़ा हुआ। बिल्कुल सड़ा हुआ था। अच्छा हुआ 4 उत्तपम से 2 उत्तपम कर दिए। 2 उत्तपम सही करा और डोसा भी कम करवाया, सही करा। प्रियंका का तो पेट नहीं भरा, उसने खाया भी नहीं। बेकार था वो, क्या खाना तो वैसा ही रहता है, दाल चावल रोटी सब्जी। लेकिन अब मिलना ही नहीं है, मतलब ही नहीं 4 बजे। वो वहाँ तो वहीं कृष्ण सुदामा में मिलता दाल चावल रोटी सब्जी ना, लेकिन वो बहुत पहले आ गया था। कितने का बिल बना? 420 रुपये का। 420 ही करा उसने। 420 ही था। तो अभी हम रास्ते में ही है, 1 घंटा दूर है यहाँ से रण ऑफ कच्छ। बस एक चाय ब्रेक लिया है हमने। अम्मा पापा भी पी रहे हैं, प्रियंका तो नहीं ले रही, वो सिर्फ बिस्किट खा रही है। समय भी हो चुका है शाम के 6 बजे और बढ़िया सनसेट भी हो रहा है। तो अभी हमने होटल वगैरह नहीं कराया है, सोचा है वहीं पे आसपास जाके देखेंगे। आपको माइलेज दिखाया था, देखिए कितना आ रहा है।
हाँ भैया लो, अभी ठीक है। हाँ 19.4 का माइलेज आ रहा है। अभी तक हम टोटल 7 घंटा चल चुके हैं, 52 किलोमीटर की एवरेज और 375 टोटल डिस्टेंस हमने अभी तक कवर किया। 2 गाड़ी खड़ी है। ये ऑफिस तो हम लोग पहुंच तो गए यहाँ पे धोर्डो में, बट यहाँ पे रूम हमें मिल नहीं पा रहा है। सारे के सारे जितने भी जो भी यहाँ रिजॉर्ट वगैरह हैं उसके बाद सारे बुक हैं, सब हाउसफुल चल रहे हैं, कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा। तो अब हम सोच रहे हैं कि भुज ही चले जाएं वापस, वहाँ पे किसी होटल वगैरह में टिक जाएं और अगली सुबह यहाँ पे आएँ। अभी तक हम 7-8 कम से कम 7-8 उसमें तो पूछ चुके हैं। हाँ रिजॉर्ट में पूछ चुके हैं, सारे के बुक हैं। तो टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, तो देखते हैं अब भुज ही जाते हैं। 1-2 में और पूछते हैं, होता है तो ठीक है, वरना भुज जाके अभी एक में पूछा था इसमें, तो इसमें कह रहा है कि भुज ही चले जाओ, मुझे खुद रूम चाहिए कि मुझे भी नहीं मिल रहा, ऐसे बोल रहा था। तो भुज ही जाते हैं, अभी रात के 8 बज गए। होटल में आ गए। एक रिज़ॉर्ट है, रिज़ॉर्ट का नाम है ड्रीम रिज़ॉर्ट। रण ऑफ कच्छ की टेंट सिटी है जो गवर्नमेंट ने बसा रखी है, उसमें तो हमने नहीं करा रखा था। प्लान था कि वहीं बाहर जो इतने सारे पड़ते हैं रास्ते में टेंट सिटी, उसमें किसी में रुक जाएंगे, बट हुआ ऐसा कि कोई भी खाली नहीं था, सारे के सारे भरे हुए थे, किसी में भी हमको मिला नहीं। तो वापस हमें भुज की तरफ आना पड़ा। तो हम लोग वापस भुज आए। भुज में भी हमने 2-3 होटल्स में पूछा, 2-3 क्या लगभग, हाँ 4 से 5 होटल्स में तो हमने पूछा, वहाँ पर भी वो होटल भरे हुए थे। तो दिक्कत हो गई थी हमको काफ़ी होटल वगैरह बुक करने में। तो यही ढूंढते ढूंढते हमको रात का 10 बज गया था। तो फिर एक MMT से बुक कराया है ये ड्रीम रिज़ॉर्ट। वहीं पे जाके 2 कमरों का हमको पड़ा है 10,000 रुपये। तो बट ये काफ़ी अच्छा रिज़ॉर्ट है, मतलब प्राइस 5,000 पर रूम पड़ा है, पर रूम उसके हिसाब से भी है, और जो बाकी पूरा फैसिलिटी है, पूरा जो कैंपस है ये भी काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा है। अभी तो खैर रात हो गई है, तो कैंपस तो मैं आपको सुबह दिखा दूँगा। तो मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारा कमरा, रूम है डीलक्स रूम, और यहाँ पे एंट्रेंस है, और फिर एक टेबल और 2 चेयर दे रखी हैं, टीवी भी है, थोड़ा सामान रखने की जगह है, सामने कपड़े रखने के लिए जगह दे रखी है, एक बड़ा सा मिरर भी है, और ये बाथरूम है यहाँ का। ये देखिए, यहाँ पर भी एक मिरर दे रखा है, वॉश बेसिन और 2 टॉवल और नहाने के लिए अलग से बढ़िया दे रखा है। अच्छा है, कमरा तो अच्छा है, काफ़ी सही है। ये देखिए, एक बाहर भी बढ़िया मिरर है। अच्छा है, कमरा तो अच्छा है, सही है। AC भी लगा है, AC भी लगा हुआ है, पेंटिंग भी लगा रखी है, एस्थेटिकली भी अच्छा है। यहाँ के हमने खाना भी खाया, तो हम 11 बजे यहाँ पहुँच गए थे। तो लकीली इनका रेस्टोरेंट ओपन था, तो दाल फ्राई, मिक्स वेज और रोटी का ऑर्डर दिया था, वो खाया, अच्छा था। सो प्लान तो यही है कि 8 से 9 बजे के बीच तक हम निकल जाए। ब्रेकफास्ट यहीं कर लेंगे। वैसे तो मैंने ये रूम विदाउट ब्रेकफास्ट कराया, यस, ये 10,000 रुपये जो 2 कमरे का दिया है विदाउट ब्रेकफास्ट है। तो नाश्ता देखते हैं इधर ही करेंगे या बाहर कहीं रास्ते में करेंगे, पर बाहर ऐसा आ रहे थे तो कुछ खास मिला नहीं, हाईवे के आसपास तो कुछ नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। भुज में या तो देखेंगे करेंगे या इधर रेस्टोरेंट में ही कर लेंगे। तो चलिए अभी रेस्ट करते हैं, आप लोगों से कल सुबह मिलते हैं। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो हो चुका है नई सुबह, नया दिन, और ये देखिए मैं आपको बाहर से हमारा रूम दिखा देता हूँ। ये देखिए 112 रूम नंबर। इस रूम के ठीक सामने ही देखिए वो है रेस्टोरेंट इनका, यहीं पर, और पूरा ये पूरा का पूरा स्पेस ही आपके लिए रहेगा। तो काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है ना, हाँ अच्छा है।
अच्छा, तो लकड़ी का है ये, रात को ठंडा हो गया था, तो अगर आप टेंट में रहेंगे तो और ठंडा हो जाता। बाकी हमारा रूम देख लीजिए, अंदर से रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया था। ये पूरा इस तरह भी पूरा स्पेस आपका है, इधर भी ये स्पेस आपके लिए है, और बाकी ऐसे दूसरे बने हुए हैं। और देखिए, बाकी चलिए इस प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, चक्कर मार के आते हैं इसका। ये देखिए, ये पूरा इनके यहाँ पे रूम्स हैं, हर रूम ऐसा सबकी प्राइवेटली ऐसे एक्सेस है, पूरा एक कुकून जैसा दे रखा है, और कितना बढ़िया सजा रखा है पूरा, मतलब पूरा नेचर के बीच में पूरा ढका हुआ है। अच्छा है ना, पूरी प्राइवेसी दे रखी है सबको। वॉल कर रखी क्रिएट हाँ, ना, पूरी वॉल क्रिएट कर रखी है। इसके दोनों तरफ देखिए, जैसे आपको रास्ते दिख रहा है, दोनों तरफ कमरे हैं। मेज जैसा लग रहा है। मेज जैसा लग रहा है। एक ने तो यहाँ पे तार बांध के कपड़े सुखा रहा है भाई। उधर से गए हम, इधर से आ गए, पूरा रास्ता है। आ गई थी नींद आपको रात में? ना कहते हैं करवट बदलनी पड़ती है ना, पूरा उठना पड़ता, फिर मुझे बैठ के उठा करवट बदलता। मुझे अपने सखत बदले पसंद है जो घर में है ना हमारे, बढ़िया नींद आती है। इसमें बढ़िया नींद आती है। सोया नहीं मैं रात में, 1 आध घंटे सोया। ऐसा हुआ? हाँ, अच्छा। नींद नहीं आती। तो जब आप इस रिजॉर्ट में आने के रास्ते पे होंगे रात को, तो आपको रास्ता सुनसान मिलेगा, कच्चा मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है ना। हम पे भरोसा कीजिए, रास्ता थोड़ा वैसा है, बट उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ पे और खुली जगह है बैठने के लिए। रात को ये बॉनफायर जला देते हैं, तो ठंड में आपको गर्मी का एहसास हो जाएगा। झूले भी हैं यहाँ। हाँ, बच्चों के लिए झूले भी हैं, स्विमिंग पूल भी है। तो आप यहाँ स्टे कीजिए और फिर नेक्स्ट डे आप रणौफगंज जाइए। अगर आपका पहले से बुकिंग कोई नहीं है वहाँ पर, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि वहीं जाके बुक कराते हैं, तो उससे बेटर ऑप्शन ये पड़ेगा आपको, है ना। तो ऐसी बात है। तो ये देखिए, इनका बड़ा सा पार्किंग स्पेस है, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं एकदम यहीं पे जो है। फिर यही एंट्री है यहाँ पे जो आप देख रहे हो। चलिए फिर अब इस होटल से चलते हैं रणौफगंज के लिए। टाइम 9:45 हो चुके हैं, तो अब चलते हैं। आपको अब रास्ता दिखाते हैं, दिन में रास्ता कैसा है। अब उस रास्ते की आपको दिखाते कैसा। रात को तो एकदम अंधेरा था, दिन में तो आपको ठीक लगेगा, पर रात को बहुत ही घुप अंधेरा था। तो चलिए चलते हैं। लाइटिंग भी नहीं है। हाँ, लाइट भी नहीं है। ये देखिए, ये पूरा इस होटल की प्रॉपर्टी है, इतना लंबा पूरा, मतलब जहाँ होटल तक जाने के लिए पूरे रास्ते को आपको अंदर आना पड़ता है। मतलब काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है इस होटल के पास, और खूब अच्छा सजा रखा है, मेंटेन किया हुआ है, और इतना बड़ा बना रखा है। बट जब होटल के लिए आते हैं तो रास्ते में कहीं ऐसा बोर्ड वगैरह कुछ लगा नहीं है कि आगे होटल है, कुछ वो है। ये उसका मेन गेट आ गया, ये इस होटल का मेन गेट आ गया। हम इससे बाहर निकले, मेन गेट पे उसने ऐसे लगा रखा है। ये देखिए, इसका मेन गेट है ऐसा। ये देखिए इसका रास्ता कैसा है। रात में भी तो रास्ते हाँ, दिन में तो ऐसा लग रहा है, पर रात को तो आपको लगेगा कि आप कहाँ ही जा रहे हो। ये देखिए, एकदम घुप अंधेरा, एक इंसान नहीं। और इस रास्ते पे तो आपको लगेगा कि कहाँ बुक करा दिया होटल। ये देखिए रास्ता बिल्कुल कैसा है। अभी सुबह के समय भी ऐसे कुछ भीड़ नहीं है। खैर अभी तो दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। ये सब लगता है वहीं आ रहे कार वाले। तो ये जगह का नाम है, गांव है भुजीड़ो गांव। भुज से 11 किलोमीटर पहले है। भुज से 11 किलोमीटर पहले ये पड़ता है। इसमें एकदम लास्ट में जाके है, मतलब जहाँ सड़क ख़त्म हो जाती है वहाँ से वो रिजॉर्ट शुरू होता है। रात को पूरा सुनसान पड़ा हुआ था, एक आदमी बाहर नहीं था। अभी तो काफ़ी पूरा दुकानें खुल गई हैं, चहल पहल है, और रात को कोई नहीं था। देखिए यहाँ पे आके ये मेन हाईवे से मिल जाता है
राइट साइड से आप अहमदाबाद की तरफ से भुज को आएंगे। राइट साइड अहमदाबाद को जा रहा है, लेफ़्ट साइड 11 किलोमीटर आगे भुज है। तो यहाँ से आपको अगर इस रिज़ॉर्ट में आना है तो इस हाईवे से अंदर की तरफ ऐसे कट के जाना पड़ेगा। तो अभी हम लेफ़्ट हो चुके हैं रण ऑफ कच्छ जाने के लिए। कितना तेज जा रही है माँ। हाँ। अरे वाह, ओ हो वाह। अरे वाह। पीछे लोग भी हैं। बढ़िया। तो अभी आपने जैसे देखा ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है और कैसे हमारी गाड़ी पीछे जा रही थी। मतलब अच्छी खासी स्पीड है कि आपको अच्छे से पता चलेगा कि पीछे जा रही है। और यहाँ पे देखिए सब वही करने में लगे हैं। कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर आप देख लो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब वही कर रहे हैं। पर ये थोड़ा सा ही क्षेत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतने में ही क्षेत्र में लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। तो सिर्फ इतना सा ही पार्ट होगा, बट अच्छा है एक एक्सपीरियंस। ये देखिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं और रुक रहे हैं, थोड़ा पीछे जा रहे हैं, उसके बाद आगे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद लोग आगे जा रहे हैं। पर हर कोई यहाँ पे इस चुंबकीय क्षेत्र का एक फील लेके तो जा ही रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ है यहाँ से। और ये पार्ट इतना मैग्नेटिक है। अब तो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, कितनी भीड़ हो गई है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं वापसी के लिए। तो ये देखिए हम लोग द रोड टू हेवन पहुँच गए और ये दोनों तरफ देखिए बेहतरीन रण ऑफ कच्छ। वाह। रोड टू हेवन में पहुंच गए और ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है इसमें। लोग यहाँ साइड में रुक के भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं नीचे जाके। दोनों तरफ समुद्र है और बीच में सड़क जा रही है, धोलावीरा की तरफ जा रहे हैं अभी हम। आगे तक देखते हैं। एक आगे दिखा रहा था व्यू पॉइंट 10 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ तक जाके देखते हैं कैसा है। बाकी दोनों साइड तो चल ही रहा है, समुद्र है। लोग यहीं पे रुक रुक के फ़ोटो खिंचा रहे हैं और नीचे तक भी जा रहे हैं। नमक के वो रखे हुए हैं और एज़ यूजुअल नेचुरल ब्यूटी तो है ही यहाँ पे, और साथ में साथ ये भी पड़ा हुआ है, ये दिख रहा है आपको। कृपया करके आप जब आ रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे ऐसा कूड़ा करकट मत फेंकिए। जगह जगह पड़ा हुआ है, कहीं पर भी साफ़ नहीं रखा हुआ। खैर अभी हम जो एंट्री पॉइंट था वहाँ से थोड़ा आगे आ गए, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। अदरवाइज जो एकदम एंट्री पॉइंट था वहाँ पर तो काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पे पानी कम था। पानी कुछ जगह तो बिल्कुल नहीं था, सिर्फ नमक का ज़मीन था, तो लोग वहाँ नीचे तक जा रखे थे। तो हम थोड़ा आगे आ गए। बाकी इस तरफ देखिए यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे वो बना रखे, तो एंट्री पॉइंट दे रखे पानी को पास होने के। और वहाँ नमक जम रखा है उस तरफ। बहुत सही जगह, अलग ही चीज़ है। ये रोड की दूसरी साइड है, यहाँ भी ऐसा ही है।
बेहतरीन, अलग ही नज़ारा है। तो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा कि आप यहाँ पहले विज़िट कर चुके हैं, इसके बारे में भी हमें बताइए। आपको कुछ एक्सपीरियंस हो या जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो भाई रोड टू हेवन में जाने का रास्ता तो ऐसा ही है, एक सिंगल लेन भी नहीं है। आपको मतलब सामने से गाड़ी आ रही है तो ये हम देख रहे हैं मिट्टी में, वहाँ उतरना पड़ेगा। ऐसे देखो ये गाड़ी आ रही है और आगे से ये लगभग 30-35 किलोमीटर का ऐसा स्ट्रेच है जिसको रोड टू हेवन तक जाने में अगर आप भुज की तरफ से आ रहे हो तो बहुत दिक्कत होती है। एक सिंगल लेन है देखिए, और जैसे बड़ी बड़ी बसेस आ जाए तब तो क्या ही कहें। ये देखिए ऐसे चलना पड़ता है। तो यहाँ जब आप आ रहे हो तो बहुत संभाल के गाड़ी चलाइएगा। और दोनों तरफ गांव बसे हैं जहाँ पे ये देखिए स्थानीय लोग घूम रहे हैं। तो इसमें बेटर है कि आगे जो गाड़ी चल रही है उसी के पीछे ही चलते रहो, अगर वो धीरे ना चल रही हो तो। यहाँ पे ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे आप जो मिट्टी के दोनों साइड देख रहे हो वहाँ पे कहीं कहीं पे गड्ढे भी हो रखे हैं बहुत बड़े बड़े। तो ओवरटेक, रोड ऊंची है और वो मिट्टी का नीचे है, ऐसा भी हो रखा है तो पूरी टेढ़ी हो जाती है गाड़ी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए एक पैच आया है जहाँ पे वहाँ पर रोड से उतर के लोग उधर ऑफ रोडिंग भी कर रहे हैं। सीधे खुला जो मैदान है उस पर चला रहे हैं। इनफैक्ट जो उस पे गए वो हमसे आगे निकल गए। वहाँ की जो रोड है मतलब जो ऐसी सिंपल है वो स्मूथ है, जिस पे अभी हम चल रहे हैं उससे। तो वो वाली रोड हमने छोड़ी और ये दूसरी पकड़ी, तो ये भी उससे भी ख़तरनाक है। जो एक हमसे आगे चल रहा था वो उधर ऑफ रोडिंग में गया और वो आगे कहाँ पहुँच गया, और हम इस रोड पे चल रहे हैं। तो इस तरफ रोड्स का उतना अच्छा वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी है। रोड ना स्मूथ है ना चौड़ी है, एक सिंगल लेन ही है। तो सामने से ट्रैफिक आ रहा है तो आपको साइड में तो उतरना ही पड़ेगा। तो आप इस रास्ते आ रहे हो तो लोग उधर निकल जा रहे हैं। इसी रोड में बीच में कट दे रखा है, तो वहाँ कट दे के रखा है, बना रखा है लोगों ने। तो वो लोग वहीं से उतर के उस सीधे मैदान से होते हुए आगे रण ऑफ कच्छ की तरफ जा रहे हैं। लगभग 20-25 किलोमीटर के बाद हमें एक दूसरा मौका मिला इस सिंगल लेन रोड को छोड़कर ऑफ रोडिंग करने का। तो बिना मौका गंवाए हम भी ऑफ रोडिंग करने चले गए। हम आगे वाली गाड़ी को देख के उसके पीछे मुड़ गए और हमारे पीछे वाली गाड़ी हमें देख के मुड़ गई। यहाँ बीच में एक रास्ता आया जो मेन रोड पे कनेक्ट हो रहा था, पर कुछ लोग वहीं खड़े होकर बता रहे थे कि आगे एक और जगह से मेन रोड पे कनेक्ट हो सकते हैं, तो हम और आगे चल दिए। लगभग 15 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करने के बाद हम वापस से मेन रोड पे आके मिल गए। तो टेंट सिटी की पार्किंग में पहुंच गए हैं, है ना। ये देखिए बहुत ही बड़ी पार्किंग है, बहुत बड़ी। तो हमें इसके आगे नहीं जाने दिए, यहीं पे लगवा दिया। यहाँ से अब देखते हैं शायद कोई गाड़ी चलती होगी, क्योंकि यहाँ से 4-5 किलोमीटर और दूर है रण ऑफ कच्छ, वाइट रण। तो अभी यहाँ पे टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा है। तो यहीं पार्किंग पे ही आपको एंट्री देखिए परमिट लेने के लिए यहाँ टेंट लगा है, परमिट यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। इस फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा और फिर फॉर्म भरने के बाद वहीं पर टिकट लेना पड़ेगा आपको बस के लिए। और उसके लिए तो ये प्रोसेस को कम करने के लिए ऑनलाइन परमिट भी अवेलेबल है। वहीं पे QR कोड लगा हुआ है जिसके थ्रू आप ऑनलाइन परमिट ले लेते हैं। तो मैं ऑनलाइन ही ले लेता हूँ। ऑनलाइन तो मैं ट्राई कर रहा था बट वेबसाइट उनकी हैंग हो रही है, तो मैंने फॉर्म ही भर दिया।
और उसके बाद यहाँ पे लाइन लगी रही है पूरी। हटो 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 हटो। तो यहाँ पे ऐसे लाइन लगी हुई है। इसमें हॉप ऑफ बस का भी टिकट इंक्लूडेड है। ये देखो, हॉप ऑफ बस का भी टिकट इसमें इंक्लूडेड है। पेमेंट यहाँ करनी पड़ेगी इधर। और ये बस लगी है, बस लाइन है, थोड़ी भीड़ है, थोड़ा प्रॉब्लम होगी। ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। फॉर्म भरने का हेल्प करने के लिए लोग हैं यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आपको बता देंगे। बाकी यहाँ अडल्ट का पर पर्सन 100 रुपये है और हॉप ऑफ बस का 40 रुपये पर पर्सन है अडल्ट। चाइल्ड का 50 रुपये टिकट है और बस के लिए चाइल्ड का 20 रुपये टिकट है। तो वैसी बात है। सारे जो वैलिड आईडी कार्ड्स हैं वो यहाँ पे लेते हैं। तो बाकी क्या प्रोसेस होती है यहाँ पे उसका मैं बताता हूँ। तो ये परमिट लेने का फॉर्म है। तो भाई फाइनली परमिट भी मिल गया। यहाँ पे देखिए ऐसे फिर बस में बैठने के लिए लाइन लगती है। अब हम बस में आके बैठ गए। काफ़ी लंबी लाइन थी। कैसा लगा लाइन में खड़ा? काफ़ी लंबी लाइन थी, धक्का मुक्की। कितनी देर तक खड़े रहे? क्या 15-20 मिनट तो मैं खड़ा रहा लाइन में। इनकी वेबसाइट पता नहीं क्यों नहीं चलती। लास्ट मोमेंट में पेमेंट के टाइम पे आते ही हैंग हो जा रही, मतलब एरर दिखा रहा था। खैर चलो कोई नहीं। अभी समय 4 बज रहे हैं और देखिए कितनी भीड़ है। बस पार्किंग पे फॉर्म मिल जाएगा, तो याद रखिए पेन लेके आइए, है ना। तो ऑनलाइन वेबसाइट चले ना चले, पेन ज़रूर लेके आइए, वहीं पे भर दीजिए। गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, इन्फॉर्म करने के लिए आपको कि कैसे कैसे भरना है। एक ही आदमी की आईडी चाहिए जो प्राइमरी रहेगा, उसके नीचे उसी की सारी डिटेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, आईडी कार्ड, सब कुछ उसी का। बाकी जो भी मेम्बर्स हैं उनकी डिटेल सब भरनी पड़ेगी, मतलब नाम, एज, बस। और एक की आईडी चलेगी, उसके बेसिस पे आपको परमिट मिल जाएगा। पेमेंट का मैंने आपको बता दिया कितने रुपए का है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पेन लेके आइए आ रहे है ना। अम्मा पापा आगे बैठे हैं और ये देखिए हम चल दिए रण के लिए। मज़ा आ रहा है। तो बस से उतर गए। अब यहाँ से एक एंट्री गेट है, इससे अंदर जाना है। चलो चलते हैं। के अंदर आने के बाद फिर से आपको दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी जो आपको अंदर लेके जाएगी। देखो, या तो ये कर लो या फिर ये ऐसे ऊट कर लो। 2 ऑप्शन है आपके पास करने के लिए। तो एक बस और आ गई, अब हम उसमें बैठते हैं। एक ही बैठ रहा है उसमें, एक ही बैठा मैं। जाऊँ मैं? चली जाऊँ? भर जाएगी ये बस भी, लग रहा है ये बस भी भर जाएगी। खड़े होकर चले जाते हैं। खड़े होकर लेके नहीं जाएगा, वो तो पूरी भर के जा रहा खड़े होकर। ऐसा है। तो अब दूसरी बस में बैठ चुके हैं। टाइम 4:15। सर्विस ठीक है, एक के बाद एक लगातार मिल रहा है। कोई वेटिंग टाइम ऐसा कुछ है नहीं, है ना। भीड़ तो है बट ऐसे वेटिंग टाइम नहीं है। रण कितनी भीड़ है? ऑफ कच्छ। सफ़ेद रन देख लिया भाई, देख लिया। चलो आ जाओ। ये देखिए कितनी भीड़ है, वाह। दूर दूर से सफ़ेद ही सफ़ेद दिखाई दे रहा है। बढ़िया बढ़िया। जाओ। मुझे नहीं आता भाई। अरे तो वो ऐसा भी कहाँ कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया रण के बीच में बढ़िया गरबा चल रहा है। प्रॉपर यहाँ पे संगीत गाने का पूरा माहौल बना हुआ है।
जगह है, बढ़िया है। हम अभी समय हो रहा है 4:50, हम लगभग 3:45 बजे पार्किंग में पहुंच गए थे। फिर 15 से 20 मिनट हमको वहाँ लगा परमिट वगैरह सब लेने में, और 4:15 बजे के करीब हम बस में बैठ गए थे। 15 मिनट यहाँ आने में और लगा, तो 4:30 बजे हम पहुँच गए थे इधर। अच्छी जगह, अच्छा माहौल है, सही चीज़ है। और हमने जो आज आइटनरी अपनाई कि हम पहले काला डूंगर गए वो मैग्नेटिक फील्ड का देखने के लिए, उसके बाद हम गए रोड टू हेवन, और उसके बाद हम यहाँ आए। तो एकदम परफेक्टली बैठा कि मतलब यहाँ भी हम सही टाइम पे आ गए कि सनसेट होगा तो उसको देखते हुए जाएंगे। वरना सुबह हम पहले यहाँ आ जाते, फिर हमें फिर वापस जाओ, है ना, फिर दोबारा शाम को आने के लिए फिर से परमिट का वो सब करो, या वो तो परमिट दोबारा लेने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, एक दिन का ले लेना, फुल डे परमिट है। अगर हम पहले यहाँ आते तो सुबह ही, तो फिर वापस जाना पड़ता वहाँ देखने जाने के लिए, तो इतना दूर सब पार्किंग तक जाओ, है ना, फिर सनसेट देखने के लिए फिर यहाँ आओ। तो उससे बेटर तो यही रहा जो हमने किया। तो आप रण ऑफ कच्छ आ रहे हो तो उसके पास ये 2 चीज़ें देखने के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले वो निपटा लें, सुबह सुबह चले जाएं, 9 बजे निकल जाएं होटल से, तो और दिन तक 1-2 बजे तक आप उसको कवर कर लें सब, रोड टू हेवन और वो मैग्नेटिक फील्ड वाली जो रोड है। उसके बाद अब यहाँ आके आराम से सनसेट एंजॉय करके वापस अपने होटल या वापसी घर की तरफ, अगर आप अहमदाबाद से आएँ ऐसे जा सकते हैं, है ना, परफेक्टली। मतलब इसमें आपको कहीं किसी एक जगह पे ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए थोड़ा बोरिंग नहीं होगा, एकदम फटाफट आप लगे रहोगे। तो बाकी तो अच्छा है, बढ़िया है। तुम्हें कैसे लग रहा है कैमरा में? अच्छा लग रहा है। कैमरामैन को भी अच्छा लग रहा है, कैमरामैन प्रियंका के साथ, है ना। ज़रूर विजिट करें इस जगह को। तो आप अहमदाबाद का ट्रिप प्लान कर रहे हो तो रण ऑफ कच्छ को अपनी बकेट लिस्ट में आप रखना ज़रूर, बहुत ही बेहतरीन जगह। हम तो अभी काफ़ी आगे आ गए, वो कल्चरल प्रोग्राम उधर चल रहा है और हम और आगे। तो सही, आप इस प्लान को आप अपना सकते हो जो मैंने बोला, और जो होटल मैंने सजेस्ट किया आप चाहे तो वहाँ रुक सकते हैं। होटल की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी तो यहाँ परमिट का मैंने आपको बता दिया कि आप ऑफलाइन भरो या फिर ऑनलाइन आप घर से ट्राई करते रहो, सब पेमेंट करना, फिर उसका कुछ नहीं करना, कुछ प्रिंट वगैरह लेके आप आ सकते हो तो आ जाइए, क्योंकि जब बस में बैठ रहे हैं तो वो परमिट का नीचे वाला पार्ट जो है बस में एंट्री से पहले रख ले रहा है, और एक BSF चेक पोस्ट आती है वहाँ पर वो दे देते हैं। तो आई सजेस्ट कि अगर आपने ऑनलाइन भी किया है तो एक प्रिंट आउट तो आप ज़रूर लेके आइए, काम आएगा। और यहाँ पर ऑन द स्पॉट आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो तो उसमें तो मुझे बोल दिया था कि ज़रूरत नहीं है प्रिंट कराने की, तो वहाँ पर कैसे देखता, कैसे काटता, तो शायद तब ऐसे ही बोल देता, है ना। तो बाकी वहाँ पे ऑफलाइन परमिट भरने का तो आसान ही है, एक सिंपल 1 पेज का फॉर्म है, इंग्लिश में है, जिसको आप भर सकते हैं। एक मेंबर की डिटेल आपको चाहिए रहेगी, जैसा मैंने बताया, उसकी ID आपको रिक्वायर्ड है, और पेमेंट आपको कर देनी है, और आप यहाँ आ जाएंगे। तो हमको बैठे बैठे रण ऑफ कच्छ के मज़े लेते लेते समय हो चुका है 6:05, और सनसेट भी होने वाला है। ये देखिए 6 बजे सनसेट है, तो थोड़ा सनसेट को और आगे से तो क्या लोगों से और दूर एकदम क्लियर व्यू एंजॉय करने के लिए और आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए सनसेट की छटा, सूर्यास्त की छटा बिखेरने लग गई है, कितना बेहतरीन नज़ारा है। और ये देखिए उन्होंने गेट, जो आपको ये जो रंगीन गेट दिख रहे हैं, ये वही रास्ता है जिससे हम आए थे। क्या बढ़िया सजा रखा है, पता नहीं आज से आपको उस कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा, पर पूरी लाइन लगी है ऐसे रंगीन गेटों की।
पर ऐसे पूरी लाइन लगी हुई है ऐसे रंगीन लाइटेड गेट्स। तो वो वही है जिस रास्ते हम यहाँ से वापस पार्किंग की तरफ के लिए जाएंगे। तो अभी वापसी की जद्दोजहद शुरू हो गई है। सब देखिए जनता अब सनसेट देखने के बाद वापस जा रही है। हम भी लगे हैं, ये बसें फिर खड़ी हैं तो भर भर के आते ही भर जा रही हैं। तो ये भी एक जद्दोजहद ही है। चलिए चलती है कोई फटाफट से। ऊँट गाड़ी की सवारी हर प्रकार की सवारी कर ली यहाँ पे हमने, ऊँट की वैसी और ऊँट की अब इस टाइप की। तो बस तो मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, सारी भर के आ रही थी, है ना। तो हम इस ऊँट गाड़ी में ही बैठ गए। 50 रुपये पर पर्सन का टिकट है, क्योंकि देखिए बस में तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो इसी में ही चलते हैं। हम अब ही बैठे हुए हैं, बढ़िया। तो अभी हम लोग खाने के लिए रुके हैं। रेस्टोरेंट का नाम है वाइट रन रेस्टोरेंट। ये टेंट सिटी से भुज की तरफ जाओ तो एकदम जस्ट टेंट सिटी के बहुत ही पास है। यहाँ 4 लोग आके बैठ गए और हम लोग कैसी मशक्क़त करने के बाद वहाँ से बाहर निकले। कुछ मैनेजमेंट नहीं था, मतलब जब एक तो 2 बस आपको बदलनी पड़ती हैं, जैसे देखा होगा आपने। एक तो जब पार्किंग से रण ऑफ कच्छ की एंट्री तक एक बस लेके जाती है, फिर वहाँ से दूसरी बस में जाना होता है। लेकिन वापसी में क्या हो रहा था, जो बस वहाँ से जल्दी थी ना और सीधे ही पहुँचा रही थी, तो वहाँ ड्रॉप नहीं कर ऐसा हो रहा था। आगे भेज रहा था बस वापसी रात वाला, बट कुछ बस रुक रही थी यहाँ पर। लेकिन कोई मैनेजमेंट नहीं था, रात का सीन है सब तो, ऐसे लेकिन कोई पता नहीं किसी को कुछ मैंने ना कोई बता रहा है ना कुछ हो रहा है। तो वापसी के टाइम पे तो इतनी दिक्कत हो गई कि हम रण से तो हमने आप जैसा आपने देखा हमने वो किया था, ऊँट सवारी में आए थे, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बस मिली नहीं। तो उसके बाद जहाँ से दूसरी बस लेनी होती पार्किंग तक के लिए, वहाँ पे तो बुरे हाल भाई साहब। एक बस आ रही तो लोग ऐसे भाग रहे उसके पीछे, चलती बस का दरवाज़ा धप 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 खोलो खोलो ऐसे कर रहे हैं। और कुछ मैनेजमेंट नहीं, वो पूरा ऐसा एरिया है वहाँ पे लोग तितर बितर हो के घूम रहे हैं, बस ऐसे एकदम आ रही है, सब भीड़ इकट्ठे जुट रहे, धक्का मुक्की हो रही है कुछ अलग से। और वहाँ को बताने वाला कोई नहीं। कुछ बस वहीं रुक जा रही है, कोई बस रुक के बिना दरवाज़ा खोले आगे चली जा रही है एकदम आगे तक, और कुछ जाम खड़े वहाँ से पहले ही रुक जा रही है, जहाँ पे पहले दूसरी बस रुकी थी वो उससे पहले ही रुक जा रही है। तो जब तक वहाँ आ जाओ वो पूरी भर जा रही है। कोई पॉइंट नहीं था, हाँ रुकने का कोई पॉइंट नहीं था, जहाँ मर्जी वहाँ बस रोक रहे थे और वहीं से लोगों को चढ़ा रहे थे। आदमी इधर अस्त व्यस्त होकर आदमी तो घूमने भरा हुआ था। हाँ सही बात। तो उधर कुछ मैनेजमेंट नहीं था, वापसी में बड़ी दिक्कत हो गई थी हमको। जैसे तैसे हम बस में ठूस ठास के आए हैं। और जो बुजुर्ग लोग थे वहाँ कैसे करेंगे वो है। तो इस चीज़ का आप रण ऑफ कच्छ जा रहे हो, टेंट सिटी में नहीं टिक रहे हो, अपना अलग से जा रहे हो, तो इस चीज़ का तो बहुत ही ध्यान रखना और माइंड में लेके चलना कि रिटर्न में आपको ये सब फेस करना पड़ेगा, है ना। रिटर्न में इस चीज़ से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। हमारा वहाँ पे लगभग आधे घंटे तक हम इधर उधर भटकते रहे। कुछ मैनेजमेंट नहीं था, कोई बताने वाला नहीं, कुछ नहीं। जैसे तैसे किसी एक बस में गेर गार करके हम ठूस ठास के आ गए। तो ऐसा देखते हैं कहाँ रुकते हैं हम। ये जो रास्ता है ना अहमदाबाद तक, उससे पहले भी थोड़ा कहीं नहीं रहे रुकने वाले तो नहीं है यहाँ पर, कोई ढंग के होटल नहीं है। खाने का लिए भी कहाँ नहीं है। तो इस पर आपको रुकने का कुछ नहीं मिलेगा, तो दिक्कत तो है इसमें। चॉइसेस कम है, बहुत लिमिटेड चॉइसेस हैं। चलिए फिर देखते हैं कहाँ रुकते हैं, पहले खाना खाते हैं फिर बता तब सोचते हैं। हाँ तब गाड़ी में बैठ के बताते हैं आपको कैसा है अम्मा खाना। बढ़िया हो रहा है खाना, बढ़िया है, स्वाद मिर्च मसाले सब ठीक है, एकदम गर्मा गर्म, और सर्विस भी एकदम फास्ट है। रोटी बोलो रोटी चाहिए, एकदम फटाक से रोटी आता है। रोटी है सबसे बढ़िया, रोटी सबसे बढ़िया है, मुलायम रोटी है, बढ़िया खाना है।
तो आप जब कभी रण ऑफ कच्छ से वापस आ रहे हो तो खाने का कुछ पक्का नहीं है, तो इस रेस्टोरेंट में आप रुक सकते हो खाने के लिए, बहुत अच्छा है। तो हेलो गाइस, वी आर बैक टू द होटल एंड वी आर बैक टू द यस होटल। कल वाले होटल जिसमें टिके थे उसी में ही आज हम आके वापस रुक गए हैं, दी ड्रीम रिजॉर्ट में। और अभी बज रहा है रात के 11:15 और हम उतर के इस बार हमने पूछा भी नहीं कि भाई खा लिए। ये ट्राइड एंड टेस्टेड था और सब लोग थक भी गए थे, तो सोचा कि इसी में ही रुक जाते हैं, भुज में ही, भुज के पास वाले जो ये होटल है इसी में रुक जाते हैं, कल आगे चल जाएंगे। तो सब थक गए थे इसलिए हमने इसी को ही बुक करा दिया। और ये देखिए हमारा रूम टूर मैं आपको दे देता हूँ। ये देखिए हमको अपग्रेड मिला है, उसी सेम प्राइस में इतना बड़ा कमरा दे दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे एक सोफ़ा रखा है, एक सोफ़ा कम बेड, 2 चेयर्स, और ये देखिए कितना बड़ा है, एक बढ़िया डबल बेड, एक बड़ी सी टेबल, टीवी गायब है, एक साइड टेबल, 2 सामान रखने का, और ये सामान रखने के लिए अलमीरा दे रखी है जो इधर से खुल नहीं रही। ये देखिए, और वॉशरूम में आपको दिखा देता हूँ। अच्छा 2 है। कमरे लिए हमने, वही लगभग 10,000 रुपये के एक रात के, विदाउट ब्रेकफास्ट। तो चलिए इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, समय भी बहुत हो गया, 11 बज गए, सब लोग थक गए, तो अब सीधे सोते हैं थोड़ा फ्रेश होके। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया, हमारी रण ऑफ कच्छ की जो जर्नी थी, जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी और जो आपको जानने को मिला, और अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि आप लोग कब आ रहे हैं, और आपकी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइए। चलिए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अब कल हमारा रिटर्न है अहमदाबाद के लिए, है ना, वो भी हम सुबह 9, साढ़े 9, 10 बजे तक निकल जाएंगे। तो चलिए ठीक है, फिर अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप लोग अभी तक कर चुके होंगे, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से करवाइए। थैंक यू, बाय बाय।